बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब के साथ में मैं आपका मेजबान आदिल खान। जिस तरह पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त मईशत पे जब बात की जाती है तो पेट्रोल एक ऐसा मसला था जो पूरे पाकिस्तान में देखने में आ रहा था, लेकिन खुशाइन बात यह कि गवर्नमेंट की जानिब से 74 रुपीज कम कर दिए गए पेट्रोल पे और 68 रुपीज कम किए गए डीजल पे। इस वक्त पेट्रोल 300 रुपए पे तो लाया गया, लेकिन आवाम से जहां मेरी बात हुई, जो लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि लोगों ने कहा कि जवाब तो चाहिए प्रोग्राम में, आप गवर्नमेंट चाहिए जवाब ले कि जब जंग का समय स्टार्ट हुआ था तब पेट्रोल के जो प्राइसेस थे, आज आलमी मंडी में वो पेट्रोल के प्राइसेस वहां वापस आ गए, तो पाकिस्तान में वो पेट्रोल के प्राइसेस वापस वहां क्यों नहीं आए, क्यों 300 रुपए पे लाके रुके हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा एक बार फिर वजीर आजम का शुक्रिया कि जिन्होंने फिर भी इतना रिलीफ दिया, लेकिन ये रिलीफ काफी नहीं है। अवाम अभी भी परेशान और हाल है, और वो एक ऐसी परेशानी है जो आज इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो भी हमारे हुक्मरान है जो मुझे सुन रहे, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि जब पेट्रोल बढ़ा तो चीजें बढ़ी, दूध के रेट बढ़े, दालों के रेट बढ़े, सब्जियों के मैं कहूंगा कि आटे के, हर चीज के रेट बढ़े। लेकिन जैसे ही पेट्रोल रात 12 बजे 74 रुपीज कम हुआ, लेकिन वही दूध के प्राइस 240 रुपए अब भी मौजूदा प्राइस की तरह जो पहले प्राइस चल रहे थे वो अब भी वैसे ही है। मेरा सवाल इसमें बड़ा अहम है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, कैसे आपके लोग इन तक पहुंच के आवाम को रिलीफ देंगे। आप तो शायद पेट्रोल कम कर गए, लेकिन आवाम अभी भी जो मईशत से बात कर रही है, जो खुर्दनोश लेती है, जो खरीदती है, जो रोज के जिंदगी में जो दिहाड़ी मजदूर हमारे पेशावर रोजाना कमाने वाले लोग हैं, वो अब भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उसी तरह कर रहे हैं। क्योंकि शायद बाइकिया वालों को तो रिलीफ मिल गया, लेकिन बाइकिया चलाने के बाद उनको जो चीजें खरीदनी है वो उसी पैसों में मिल रही है जो दाम कुछ टाइम पहले कर दिए गए थे जब पेट्रोल महंगा हुआ था। मैंने जब 400 से ऊपर पेट्रोल था तब भी प्रोग्राम किया और ये दिखाया कि आवाम क्या कह रही है, और अब भी जब पेट्रोल 300 रुपए हुआ है आवाम खुश जरूर है, लेकिन जो खुर्दनोश में प्राइस ज्यादा है उसके लिए आवाम बहुत परेशान है। मेरी वजीर आजम साहब से दरखास्त है, मैं शहबाज शरीफ साहब आपसे दरखास्त करता हूँ सर कि जहां आपने पेट्रोल के प्राइस कम किए वह खुर्दनोश को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के साथ साथ जब चीजें महंगी होती है तो आवाम पर ये बम गिरता है, और इस वक्त आवाम शदीद परेशान है खुर्दनोश को लेके। पेट्रोल पे फिर भी खुश है और दरखास्त आपसे कर रही है कि जब जंग से पहले जो समा था काश आप लोग वैसा कर दें, क्योंकि आलमी मंडी में रेट अगर कम है तो पाकिस्तान में भी प्राइसेस कम होने चाहिए। चलते हैं आवाम के बीच में। प्रोग्राम के आगाज में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा, और ये आवाम के लिए दिखाऊंगा। चलते प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी सलाम जनाब, कैसे हैं? पेट्रोल कम हो गया? जी जी बिल्कुल खुश है? बाइक क्या चला रहे हैं या क्या उबर गरीब है? घर का ड्राइवर। घर के ड्राइवर है? चलो घर के ड्राइवर है, मैं फैमिली तो पीछे बैठी है। सिर्फ इतना बताओ कि जब पेट्रोल महंगा हो तो परेशानी हुई थी? सारे बातें परेशान क्यों नहीं थी? क्या पर अगर वजीर आजम साहब सुन रहे तो क्या मैसेज दोगे? बस अच्छी बात है, आवाम के लिए खुशी की बात है ये है बस। लेकिन दूध दाल तो वही रेट है अभी तक। वो महंगाई तो बहुत सारी हुई है अभी तो फिलहाल। लेकिन महंगाई तो पेट्रोल से होती है ना, पेट्रोल महंगा होता है तो चीजें महंगी हो जाती है। मगर चीजें बढ़ती भी तो नहीं ना, तनख्वाहें भी नहीं बढ़ती, वो सारी चीजें नहीं बढ़ती है पेट्रोल। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि कोई मैसेज जरूर दें। तो मैसेज आपको जो बेहतर लगे आप वो दे दें अभी तो फिलहाल। चले आवाम है, देखिए मैं चलता हूँ थोड़ा सा आवाम कहती है कि मैसेज है ये क्या ड्राइवर भाई है सवाल जनाब, कोई बात नहीं, क्या हाल है? पेट्रोल कम हो गया? मुतमईन है? हाँ काफी हद तक। कितना? काफी हद तक। चलिए मैसेज क्या देना चाहो शहबाज शरीफ साहब सुन लो तो क्या मैसेज दोगे? बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल कम हुआ है, खुशी हुई है। तो खुर्दनोश में भी तो कमी होनी चाहिए ना, दूध वगैरह में किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। डीजल डलवा रहे हैं आप लोग? डलवा लिया? कम हुआ ही नहीं हुआ डीजल? डीजल कम हो गया कुछ। कितना कम हुआ है? पता नहीं क्या कितना हुआ है, पता ही नहीं, गवर्नमेंट के लोग हैं आपको पता ही नहीं है। 67 रुपए कम किया है। अच्छा चलिए अच्छी बात है। एक बात बताओ, आप पुलिस वाले हैं, लेकिन ये बताएं कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। अब अगर पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो दूध दाल वाल तो कुछ तो कम नहीं हुआ? अब ये तो गवर्नमेंट का काम है, चला आज तक हर चीज होगी कम। जब पेट्रोल डीजल कम होता है फिर हर चीज नीचे आती है। आज 12 बजे तो फौरन ये लोग कर देते हैं, तो ये फौरन क्यों नहीं किया गया? ये फौरन हुआ है, रात 12 बजे के बाद पेट्रोल तो हो गया, दूध दाल दही कुछ भी कम नहीं हुआ। ये तो गवर्नमेंट कमिश्नर साहब निकालेंगे आगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह, सब कम होगा। ऐसे देखिए भाई आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पक्की बात है, नहीं डालेंगे।
चले, ये बड़ी अच्छी बात है। ये पैसे देते दिखाया इनको, ये भी हमने दिखाया कि जब पैसे दे रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये एक सवाल है कि पाकिस्तान में जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े थे तो दूध हर चीज महंगी कर दी गई थी। जब प्राइस कम हुए तो अब तक वो चीजों को उन रेटों पे वापस लाया क्यों नहीं गया? सवाल बेसिक ये है। हमारे पुलिस वाले भाई हैं जिनसे हमने कोशिश की कि पैसे देके वो भी डीजल भर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि हाँ, रात 12 बजे के बाद जब पेट्रोल कम हुआ तो वहाँ चीजों पर भी नरमी आनी चाहिए। आवाम मौजूद सारे जी क्या कर रहे हैं पंप पे? पेट्रोल बनाना आया था सर मैं तो। पेट्रोल तो कम हो गया माशाल्लाह, खुश हो? सिर्फ पेट्रोल कम हुआ है, लेकिन और मामला तो अगर ये जो चीजें हैं दूध दही वगैरह आलू प्याज वगैरह वो अभी तक कम हुई नहीं है। बिल्कुल सही है, दूध भी महंगा है, 240 रुपए अभी भी 240 है। स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि मैंने अभी इसी पंप के बराबर में दूध शॉप है, मैंने उनकी वीडियो बनाई बाकायदा, इसलिए कि दूध के प्राइस 240 रुपए आज भी है, वो प्राइस कल भी वैसे ही थे जो एक हफ्ता पहले थे। लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो मामला तो कम होने चाहिए ना। मामला कम होना चाहिए, लेकिन मामला कम होते नहीं, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो सारे मामला पूरे आउट हो जाते हैं। दूध के प्राइस बढ़ जाते हैं, राशन के प्राइस बढ़ जाते हैं, और मामला जो भी, क्योंकि ये पेट्रोल से पूरी चेन पूरी पेट्रोल से चल रही होती है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीजें महंगी होती हैं। जब पेट्रोल सस्ता होता है गवर्नमेंट की तरफ से और चीजों में चेकिंग बैलेंस किया नहीं जाता है। चेकिंग बैलेंस नहीं होता और पेट्रोल के टाइम चीजें तो बढ़ा दी जाती है और ये रीजन दिया जाता है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो सस्ता को सीधा बहुत चुके आवाम है। देखिए आवाम की राय है, मैं बात वही कह रहा हूँ कि आवाम जो कह रही है ना, वो आवाम का कहना ये है कि महंगाई तो कर दी जाती है और सस्ता कौन करेगा। आए था मजीद लोगों से बात करते हैं। जी वालेकुम, पेट्रोल सस्ता हो गया जी माशाल्लाह से तो बाकी चीजें सस्ती नहीं हुई होनी चाहिए। अरे आपसे भी दिखाओ क्या है आपके हाथ में? ये देखे भाई, ये दही है, कितने का लिया? ये भाई 180 रुपए का। पेट्रोल कम होने से दही सस्ता हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम देख रहे हो तो क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है कि खुदा के वास्ते जो किराए हैं ना इनको भी कम करें, बसों के किराए से रिक्शा के किराए कम करें। पेट्रोल जहाँ कम हुआ उनमें बेकरी के जितने भी आइटम है सबको कम करें। बेकरी के बहुत आइटम ऐसे हैं जो इन्होंने बढ़ा दिए थे और अब तो कम नहीं हुआ। वो रीजन देते ना कि पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई हो गई, अब पेट्रोल सस्ता हुआ। होना चाहिए, वो चीजें सस्ती होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं करते। तो आपको लग नहीं रहा कि जो इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर है वो कोई काम नहीं कर रहे? नहीं, बस वो बेचारे क्या करें, वो आते हैं अपना। चले शहबाज शरीफ साहब आपको देख रहे तो मैसेज क्या देंगे? सर मैसेज ये कहूँगा, खुदा के वास्ते गरीबों पर रहम खाएं और अपने जो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट, मिनिस्टर, उनके जो आपने 200% तनख्वाहें बढ़ाई हैं उनको कम करें और गरीब की जो 7% तनख्वाह बढ़ाई है उसको खुदा के वास्ते 700% कर दें। देखिए ये आवाम है और सच आवाम ही बोल सकती है, क्योंकि सच बोलने के लिए आवाम का काम है कि आवाम क्या चाहती है। आवाम आपके सामने जो आप ही मौजूद है, हाथ में क्या पहले बताओ? पेट्रोल लेके आ रहे। देखिए भाई अभी भी लोग हाथों में पेट्रोल लेके घूम रहे, क्यों भाई इतना सस्ता हो गया? नहीं देखिए, जिस तरह बताया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि आवाम को अच्छी रिलीफ मिलेगी और रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा, लेकिन उस तरह रिस्पॉन्स हमें आया नहीं। मतलब किस तरह का रिस्पॉन्स आप बता रहे हैं? आवाम को रिलीफ कैसे मिले? आवाम को रिलीफ ये मिले कम से कम पेट्रोल जिससे पहले जिस तरह 258 का पेट्रोल लीटर से पहले जो पेट्रोल दे रहे थे, हमें तो यह खुशी थी कि गवर्नमेंट इससे भी कम में हमें पेट्रोल जो है मुहैया करेगा और आवाम को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी तो बहुत परेशानी और तकलीफ में इस टाइम पे। और आवाम, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो आप कह रहे हो कि जंग से पहले जो प्राइस थी कम से कम उतना कर दिया जाए, ये कह रहे हैं? उतने भी अगर कर देते तो फिर भी हम मान लेते, क्योंकि उतने भी तो नहीं मिल रहे ना। मैं 2 दिन से बताया जा रहा था कि भाई अच्छी खबर मिलेगी आवाम को, तो हम भी खुश थे कि 74 रुपीज कम तो अच्छी खबर हो गई। जो ना आप बैरल देख रहे 78 का बैरल चल रहा है। आलमी मंडी को देख रहे हो ना, मैं भी आपकी दरखास्त के साथ, मैं भी आपके तरह शहरी हूँ कराची का, पाकिस्तान के हम लोग हैं, हम सब वतन को मानते हैं अपने। कि खुदारा शहबाज शरीफ साहब जब जंग से पहले जो प्राइस थे, जैसे आलमी मंडी के प्राइस थे, जब आलमी मंडी में प्राइस कम हो गए तो इन पेट्रोल पंपों पर भी वही प्राइस है, यही आवाम के लिए ऐसे ही है। बिल्कुल मेरे भाई, इसी तरह हम भी चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज? शरीफ साहब को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आवाम इस टाइम पे बहुत परेशान है, जितना आप हो सके तो आप अपनी आवाम को जिन्हें रिलीफ दीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए रिलीफ में जी सलामकुम सर पहले तो ये देखिए 10 लीटर की टैंकी। अरे एक मिनट मैं चाहूंगा ये वाला कि हमारे सेकंड कैमरा मैन इधर है, इनका टैंक माशाल्लाह छलक रहा है, ये देखिए लग रहा है 10 लीटर की टैंकी में 10.42 एक मिनट इस वक्त शहबाज शरीफ साहब अगर आपको देख रहे हैं, वजीर आजम या गवर्नमेंट के लोग, तो पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या कहेंगे? मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये एक ऐसा इक़दाम है कि जो रिलीफ हमें मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिलना चाहिए था, हमें अब मिल गया।
लेकिन इससे भी ज्यादा रिलीफ बनता है हमारा, ठीक है, जो कि हमें भी मिलना चाहिए। और मिलना चाहिए। 250 रुपए जंग होने से पहले हमारा रेट था, तो कम से कम उस लेवल तक तो हमें लाया जाए। बहुत खूबसूरत। आज भी मंडी में जो रेट अब आ गए वापस, तो सेम उसी रेटों में वापस लिए हैं, यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहने का मकसद है। चलिए ये बताएं कि जब रेट कम थे तो पेट्रोल और के अलावा दूध, दही, दाल वगैरह सब कम थे, क्या वो रेट कम हुए अभी तक? नहीं, वो रेट अभी तक कम नहीं हुए और किरायों में भी कमी नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि किरायों में भी इजाफा हुआ और बाकी चीजों में भी रेट इंक्रीज हुए, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लिए गए। तो आपको लगता है कि इस पर कोई एग्जाम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को? बिल्कुल बिल्कुल इकदाम बनाना चाहिए। जैसा कि पंजाब में जो है वो ये चीज हो रही है कि विजिलेंसी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो वहां पे जाके गवर्नमेंट रेट को जो है वो इम्प्लीमेंट करा रहे। इसी तरह से कराची और सिंध में भी यही चीज होनी चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे कभी नजर नहीं आती। तो सिंध के जो हुक्मरान हमारे या तो जाग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा जाग रहे होते हैं, सो तो नहीं कोई भी रहा होता, देखिए बहुत काम करे, जब 74 रुपीज कम हो गए तो जो जाग रहे हैं उनको थोड़ा आप जगा दें। मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको मरियम नवाज शरीफ से जो है वो थोड़ी सी इंस्पायरेशन लेने की जरूरत है और काम को मजीद बेहतर करने की जरूरत है, और जो फायदा आवाम की तरफ गवर्नमेंट दे रही है उसको इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है, जो यहाँ पे फुकदान है। बहुत शुक्रिया। देखिए बात नहीं है कि ये एक आम शहरी है, बाइक पर है, वो कोई लैंड क्रूजर से खड़े होकर बात नहीं कर रहा, वो एक आम शहरी है और उसका यही कहना है कि देखिए जो आलमी मंडी के अंदर रेट थे आप उसको वापस वही है, एटलीस्ट आवाम को रिलीफ मिलेगा। आज जरा मजीद कोशिश करते हैं। अंकल क्या हाल है? आप तो सीनियर आदमी, 300 रुपए पेट्रोल 75 रुपए कम हो गया, कोई कमी थोड़ी हुई है, इसको कमी नहीं कहेंगे। जब पैसे बढ़ाए थे, किस बेस पे बढ़ाए थे पैसे? जंग हो रही थी दौरान, जंग हो रही थी, मगर पेट्रोल तो आ रहा था आपका, आप तो मुआयदा करा रहे थे, आपका कोई भी मसला नहीं था। ये तो खामा खाई का आप वो आगे हैं। आपने बड़ा प्यारा मुझे एक बात देखिए, हम तो सुलह कराने वाले लोगों में से थे, हमारा वतन पाकिस्तान तो सुलह करा रहा था, पैसे क्यों बढ़े? पैसे नहीं बढ़ने चाहिए थे भाई। अच्छा, थोड़े से पैसे कम करके मेरे और बढ़ा दिए एकदम, वापिस उसी हिसाब पे लियो ना पेट्रोल जब बढ़ाए थे आपने जिनमें। सही है, तो अब ये उसी हिसाब पे ला रही है। अभी ये जो दूध, दही ले रहे लोग, दाल, इससे सब चीज महंगी हो रही है, सब चीज महंगी हो रही है। पेट्रोल तो सस्ता हो गया। नहीं होनी चाहिए, सब चीज सस्ती होनी चाहिए हमारे मुल्क में, हर चीज की। नवाज शरीफ साहब आपको अगर देखे वजीर आजम साहब तो क्या मैसेज देंगे? मैसेज वजीर आजम को तो यही दूंगा, भाई अल्लाह को मानो, रसूल को पहचानो और ये काम सीधे करो, टेढ़े मेढ़े नहीं करो, उल्टे नहीं करो। काम जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल जवाब देना। जवाब तो चाहिए, मैं वर्ड भी यही है कि जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन सारे जवाब तो चाहिए। ये आवाम है, बार बार सब ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएट किया, लेकिन अभी भी पैसे महंगे हैं, क्योंकि जंग से पहले जो प्राइस थे आप लोग अभी तक वहां लेके नहीं आए। थोड़ा सा चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? पेट्रोल सस्ता हुआ है? कितना सस्ता हुआ है? यहाँ तकरीबन 100 रुपए हुआ है। 74 रुपीज कम हुआ है। क्या लगता है पेट्रोल कम होने से फायदा हुआ है आपको? हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब आपको देख रहे हैं, मिसाल वजीर आजम, तो क्या मैसेज क्या दोगे?
यही मैसेज देना चाहिए, 150 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल। 150 तो नहीं, जो जंग से पहले जो रेट थे कम से कम एटलीस्ट उतना ही कर दिया जाए, क्या कहते हो? नहीं कर दी है तो ज़्यादा है। हाजी, महंगाई है, दूध दही महंगा है, आप लोग सामान खरीदते वो सस्ता हुआ है? नहीं, पेट्रोल ये सब कुछ महंगा है। पेट्रोल के सब महंगा तो हुआ, लेकिन सस्ता कुछ हुआ जब अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है? नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। देखिए ये खवातीन तो ज्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन सवाल वही है कि हम जहाँ बात कर रहे हैं लोग बात नहीं करते, लेकिन लोगों के दिल से अगर आप पूछें तो महंगाई अभी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि चीजें सस्ती नहीं हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल सस्ता हो गया जी, कितने पैसे कम? 74 रुपये कम हुआ। 74 रुपये कम हुआ है। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल कम हो गया, आवाम को रिलीफ मिला है, आपको लगता है आवाम को रिलीफ हुआ? आवाम को रिलीफ कहाँ मिला है, यह बताया आप? आवाम को पेट्रोल सस्ता हो गया तो सब कुछ सस्ता हो गया। यही सवाल है मेरा, बाकी चीजें सस्ती नहीं है। बाकी चीजें कहाँ सस्ती हुई है? सही है। पेट्रोल सस्ता होने से क्या चीज होता है? अभी हर चीज पे LPG गैस वगैरह हर चीज के रेट बढ़े हुए। 430 रुपए LPG चल रहा है, दूध 240 चल रहा है। जब अगर देखा जाए रिलीफ तो जब है ना कि दूध 240 से 150 180 पे आए, 170 पे आए तो रिलीफ मुझे पेट्रोल बढ़ा था उस लिहाज से वापस आना चाहिए, जब पेट्रोल कम हुआ है तो उस हिसाब से चीजें भी कम होनी चाहिए, यही कह रहे हैं? जी जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम आपको सुन रहे हैं, आप क्या मैसेज दोगे? भाई महंगाई कम कराएं, जो आवाम बेचारी जो जिनकी तनख्वाह कम है तो वो किस तरह वो घर का मैनेज करेंगे? जाहिर सी बात है, जिसकी अगर 25,000 28,000 सेल लिए तो किराए का दुकान है तो किस तरह मैनेज करेंगे? हाजी मैं तो आपके पास आऊंगा, ये दाल चीनी प्याज टमाटर महंगा हुआ था क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ था, तो आपको लगता है पेट्रोल सस्ता हुआ है तो घर के किचन में भी कुछ फर्क आया? नहीं, कोई फर्क नहीं आया, वैसे ही। कुछ भी फर्क नहीं आया? नहीं, कोई फर्क नहीं आया, वैसे ही। अरे आप ही दे देंगे, अगर मरियम नवाज पंजाब में तो काम कर रही है, लोग कह रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहिए, आप गवर्नमेंट के अफसरान को कुछ कहना चाहेंगी? यही कहेंगे कि भाई हर चीज पे तवज्जो दें, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है, पेट्रोल तो सिर्फ बाइक के लिए होता है ना, खाने पीने की अशिया सस्ती की जाए। और जिनके घर किराए के हैं, अब इनकी सैलरी जो है ना 25-23 हजार है, उसमें 15,000 हम घर का किराया दे देते हैं और बाकी बिजली का बिल और खाना पीना कहाँ से, राशन कहाँ से डलवाएं? वो रेट वही है जो बढ़ा दिए गए, तो वो रेट वही है। वही दे देंगे। देखिए ये आवाम जो है ना, ये वही बात है जो आवाम जनाब कैसे है? महंगाई पेट्रोल सस्ता हो गया, अब तो नॉर्मल हो गई चीजें। पहले कौन सी चीजें नीचे आई हैं आप ये बताएं? उर्दू रोज कम नहीं हुई, ये बात तो आप सच कह रहे हैं। ये पेट्रोल के बहाने से दूध किया 240 रुपए लीटर। ये बिल्कुल ये पेट्रोल कल गिरा, कल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उन्होंने ये नीचे किया रेट, तो दूसरी चीजों को भी तो नीचे आना चाहिए ना। सही है। जिस पेट्रोल के हिसाब से जिन जिन चीजों पे तो गवर्नमेंट चाहिए उनको अनाउंस करे ना कि भाई आप लोग ने पेट्रोल की वजह से जो चीज रेट बढ़ाए थे तो उनको भी नीचे करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपकी सुन रहा हूँ कि आप ये नोट करें कि जो लोग हैं ना वो कह रहे हैं पेट्रोल तो आपने कम कर दिया, जब पेट्रोल महंगा हुआ तो चीजें भी महंगी हुई थी, तो जब सस्ता हुआ तो चीजें सस्ती क्यों नहीं हुई? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। मेरी लाइफ कम से कम मैं 49 ईयर्स का हो चुका हूँ, पाकिस्तान में कोई चीज का बढ़ाया उसके बाद वो नीचे आई है। चलिए आप डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब अगर आपको देख रहे हो तो मैसेज क्या देंगे? उनको मैं बोलूंगा भाई खुदा का वास्ता है, ये सीट छोड़ो, पहले भी बहुत दफा खा चुके हो यार, अब तो छोड़ो, ऐसे बंदे को दो जो कम से कम अगर वो रेट कम करते हैं तो दूसरी चीजों को भी रेट कम करे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुतालबा अगर आसान कर दे कि जब पेट्रोल कम किया तो चीजों को भी रात 12 बजे कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। पेट्रोल को जब उन्होंने कितने अच्छा शेयर सुनाया जो उनको पूरा भी नहीं आता था मीडिया पे, ठीक है ना, तो जब पेट्रोल का अनाउंस किया तो उसको साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि भाई जितने जरूरत जिंदगी की जो चीजें हैं उनको भी खुदारा नीचे करें। जिस पेट्रोल के बहाने से रेट बढ़ाया था उसी बहाने से आप उनको नीचे भी करो ना, चलो पूरा नहीं थोड़ा तो नीचे करो ताकि कुछ तो आवाम को रिलीफ मिले। देखिए आवाम अपनी जगह अपनी राय आपको दे रही है, क्योंकि ये आवाम है जो आप लोगों को इक़्तिदार तक पहुंचाती है। ये वही आवाम है जो इलेक्शन के टाइम में आपको वोट देके आपको वजीर आजम या वजीर आला ये सब आपको यही लोग बनाते हैं। लेकिन अगर इनके दिल की आवाज भी अगर आप तक ना पहुंचे तो फिर बात वही है कि कौन। जी जी बोले बोले। पेट्रोल का लीटर क्या रेट रखा है गवर्नमेंट ने? 300 299। आप सामने मीटर चेक करें, 300.85 है। आप चेक करें। देखिए अब वो ये भी एक सवाल है, इस पर हम बाद में डिबेट करेंगे, डिबेट है लंबी, थोड़ा सा सब चलते हैं। हाँ भाई पेट्रोल सस्ता हो गया, क्या लगता है कि चीजें सस्ती हुई हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। पेट्रोल सस्ता हुआ है, कैसा क्या सस्ता हुआ है? आपने क्या नाम है 450 पे पेट्रोल पहुंचा दिया, आप करो ना 250 करो ना पेट्रोल। जो जंग से पहले रेट थे वही रेट। जंग के लिए आपने बोला था हमने बढ़ाए, तो जंग का मुआवजा हो गया, सब कुछ हो गया, आपने कहा कि पेट्रोल ऐसे
300 रुपए पे लाके रोक दिया आपने। सही है। कौन सा वो कर दिया? आपको 250 पे करना चाहिए था। 257 था, आलमी मंडी में भी रेट कम हुए। तो मैं शहबाज शरीफ साहब अगर आपको देख रहे तो क्या मैसेज दोगे? सर मैं उनसे यही बोलूंगा, पूरी दुनिया में कहीं इतना पेट्रोल नहीं बढ़ा था जितना पाकिस्तान में बढ़ा गया है। ठीक है। कहीं नहीं बढ़ा था। इंडिया में आप देख लीजिए, जो बात कर रहे थे 6 रुपए बढ़ाए थे उन्होंने, तो उस पर उन्होंने आवाम ने कितना रद्द अमल दिया। यहाँ पे 200-250 रुपए बढ़ा दिए। आप क्या कर रहे हैं? फिर ऊपर से दूध, दही, दाल, चीनी सब महंगा हुआ। 12 बजे जब सब चीजें सस्ती हुई, मतलब मिसाल पेट्रोल सस्ता हुआ, तो बाकी चीजों को भी तो सस्ता होना था। होना चाहिए ना। जो चीज यहाँ बढ़ जाती है पाकिस्तान में, वो वापसी थोड़ी होती है। कौन करेगा वापसी? यही लोग करेंगे। जैसे इन्होंने पेट्रोल कम किया, ऐसे ये भी कम। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को तो पता था कि 12 बजे कम हो रहा है, तो इनको तो रात में कोई ऐसी टीमें तैनात करनी चाहिए थी कि आवाम को नेक्स्ट डे रिलीफ मिलता। क्या ऐसा लग रहा है? सब हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 240 का दूध मिल रहा है, वैसे ही ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। 200 रुपए लीटर दूध का 240 पे चला गया। जंग बिल्कुल यही हो रहा है। कोई चीज गवर्नमेंट देखते जाओ कि अगर शहबाज शरीफ साहब या वजीर आला कोई भी आपको देख रहा है, सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से क्या मैसेज दोगे? सर मैं यही बोलूंगा, अल्लाह के वास्ते कराची के मामला, कराची के सड़कें, इनके लिए कोई रद्द अमल किया जाए, इसके लिए कोई आसानी की जाए। उसके अलावा महंगाई के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो आवाम के लिए ख्याल किया जाए बस। बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, आवाम की अपनी अपनी एक कहना, कहते हैं ना कि आवाम का क्या कहना है, कि वो कह रहे हैं कि जब जंग से पहले जो रेट थे आप उस पर वापस ले आए ना चीजों को। हम मानते हैं कि जंग में आपने रेट बढ़ाए और शायद कराची की आवाम ने, पूरे पाकिस्तान की आवाज तो लोग बने, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि लोगों ने कोशिश की कि चले जंग का समय, अब तो जंग खत्म हो गई। आवाम चाहती है कि रेट वापस उन्हीं जगहों पर आ जाए जहां पर थे। चलते कोशिश करते हैं, मजीद आवाम से भी बात करेंगे, लेकिन सामने हमारे जो एरिया है, जो बाइक्स वाले जब यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद सामने जाते हैं, इनकी जिंदगी पे क्या असर पड़े आज वो भी देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक ड्राइव वाले भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर से आप यहाँ खड़े थे, देख रहा था, पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या फायदा हुआ आप लोगों को? कोई फायदा नहीं हुआ। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन ये कि दूध है, चीनी है, आटा है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो गैस में रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली में रिलीफ मिलना चाहिए, वो सब कुछ तो नहीं मिल रहा हमें। रिलीफ नहीं मिला, मतलब पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन चीजों पर रिलीफ नहीं मिला। कोई रिलीफ नहीं है। वही चीज चल रही है, सब्जी वही चल रही है, आलू वही चल रहा है, प्याज वही चल रहा है, तो क्या रिलीफ मिला हमें? अगर आपको वजीर आजम साहब देख रहे हैं या गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल देख रहे हैं तो क्या मैसेज दोगे? उनसे यही कहेंगे, भाई खुदाया हम पे भी रहम करे। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब खुदा का वास्ता इतना रहम करें कि हमारे बच्चे सुकून से 2 वक्त की रोटी खा ली। अभी हम 1 वक्त की रोटी बा मुश्किल खिला सकते हैं। बिल्कुल, एक वक्त की खा रहे हैं। मुश्किलात के तो सामने सबके साथ है। आपकी जिंदगी मुश्किल से गुजर रही हो, दिख रहा है। मैं वजीर आजम साहब की बात कर रहा हूँ, उनसे क्या कहेंगे? वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आपसे दरखास्त है कि जहाँ आपने पेट्रोल का रिलीफ दिया, वहाँ आप लोगों को ये जो ग्रोसरी है उसमें रिलीफ, जो हमारी है, जो खाने की रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा की जो हमारे खुराक की जो है, उसमें भी हमें रिलीफ दे दे प्लीज। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपसे बात की और मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह बेहतर हो। देखिए, ये आवाम परेशान है और बात वही है कि आवाम ही बता सकती है कि उसको परेशानी का क्या सामना है। और मैं आवाम से सिर्फ यही सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि वजीर आजम साहब से शायद उम्मीदें वाबस्ता की हुई है कि शायद कुछ बेहतर हो सके। आए जरा मजीद बात करते हैं। ये भाई क्या भाई जी, क्या हाल है? आप बाइकें चला रहे हैं, ये बताएं कि रिलीफ पेट्रोल का मिला है, तो क्या लगता है रिलीफ हुआ है लाइफ में? जी, आज काफी अच्छा दिन गुजरा। सही है। पेट्रोल का सुन के 300 रुपये हो गया। देखिए, अगर दिन अच्छा गुजरा, जब चीजें खरीदने जाओगे तो क्या कहोगे? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होगी, देखते हैं। देखिए, मतलब चीजें सस्ती भी होनी चाहिए ना। ये इतना बड़ा ही रिलीफ मिल गया है, यही बहुत है हमारे लिए। जो आवाम 300 400 इस तरह अपने पेट्रोल ले रही थी, अब देखें आपके सामने इंशाल्लाह और भी चीजें बेहतर होंगी। चलिए, वज़ीर आज़म साहब से उम्मीद मानते हुए आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही फैसले लिए जाएं जिससे आवाम का ही फायदा हो और ये मुल्क तरक्की करे। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, पेट्रोल सस्ता हुआ है? बिल्कुल शुक्रिया, मेहरबानी। चेहरे पे खुशी दिख रही है। बिल्कुल खुशी है भाई, सारी चीजें सस्ती हुई है। बाकी कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है। चलो, अगर वज़ीर आज़म साहब तुम्हें देख रहे हैं तो कोई मैसेज देना चाहोगे? बड़ी मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 76 रुपये कम करे। ये कि गरीब आदमी के लिए ज्यादा बेहतर है और कुछ नहीं है। यही बात हुई ना, जब चीजें सस्ती भी तो नहीं हुई ना। अब दूध खरीदने नहीं जाओगे क्या? प्याज टमाटर नहीं लोगे, दाल नहीं लोगे? इंशाल्लाह वक्त के साथ। हाँ बिल्कुल है। अभी आप क्या कहोगे कि सस्ता हुआ है पेट्रोल, तो फायदा हुआ है? हो जाना चाहिए गरीब आवाम के लिए, बस
नहीं नहीं, आप बताएं क्या सस्ता हुआ तो क्या कहना चाहोगे? भाई अच्छी बात है, सस्ता हो गया गरीब आदमी के लिए। यंगस्टर भी मौजूद, इनसे पूछे सवाल क्या हाल है? पेट्रोल सस्ता हुआ है जी? फर्क पड़ा है? नॉर्मल हुआ है। क्या लगता है कि लाइफ में चीजें सस्ती नहीं हुई, पेट्रोल सस्ता हो गया, चीजें भी सस्ती होनी चाहिए थी ना? होनी चाहिए थी। तो चलो वजीर आजम साहब देख रहे तो क्या मैसेज दोगे? उनको बोले कि बहुत महंगाई की कम करें। आप हो ना, मैं तो चाह रहा हूँ आप कहें। बहुत कम महंगाई की भी है, डबल कर दिया, जिस रेट जो 40,000 कमाया 80,000 पे आ गया उसका से। 40 कमाने वाला 80 भर रहा है। हाँ। क्यों? क्योंकि सैलरी कम है। सैलरियाँ कम है। बात वही है, देखें और दूसरा को क्या हाल है? सलेम आपके पेट्रोल कम हो गया? पेट्रोल कम हुआ है। क्या लगता है रिलीफ मिला? बाकी चीजें भी कम होंगी, आपको ये लग रहा है? मैं ये चाहता हूँ आवाम है ना, आप जो इक़्तिदार में पहुंचाते वोट देके वो बताए ना कि आपको क्या चाहिए। आवाम को लगता है रिलीफ हुआ है। तो मेरा वोट तो दिया ही नहीं ना, जिसको दिया उसको तो दिया। नहीं, ये तो एक बहस है। इसमें जाते हैं ना कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या लगता है? पेट्रोल सस्ता हुआ है, जब जंग से पहले की जो सिचुएशन थी उसमें था 247 आई थिंक 257 तक था। 257 तक था ना। अगर वही चीज करते तो समझ में आता कि लेजिटिमेट बात हुई है ना, वो नहीं हुई। अगर हम कहें कि जंग से पहले आलमी मंडी जो प्राइस थे, जो अब दोबारा से आलमी मंडी वापस उसी रेट पर आ गई है, तो आप चाह रहे हैं कि वही रेट दोबारा हो जाना चाहिए? बेसिकली वो जो रेट है ना उसके, अगर हम लेवीज को और इन सब चीजों को काउंट करें तो उससे और नीचे होना चाहिए। सही है। 250, 220, 215 ये रेट होना चाहिए। लेकिन चला रहे हैं मुल्क में, IMF का भी एक अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, उस हिसाब से चल रहा है। ये लोग, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब एक सवाल है आखिरी मेरा आपसे। दूध, चीनी, दाल, जब ये चीजें महंगी हुई तो ये सब महंगा हुआ। जैसे 200 रुपए दूध था, 240 हो गया था। अब रात 12 बजे जब पेट्रोल कम हुआ तो आपको इतना खुर्दन उसके अंदर रिलीफ नहीं मिला हमें? वो मिलेगा भी नहीं। वो बेसिकली पार्टनरशिप पे चल रही होती है ना कुछ चीजें, यानी कि बताया दिया जाता है कि आप एक काम करो। जब इक़्तिदार के जो बड़े होते हैं उनके पास बात जाती है तो वो कहते हैं एक काम करो कि आप कितना रेट बढ़ाना चाह रहे हो, तो वो बोलते हैं हम 50 रुपए बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बोलते हैं 50 नहीं बढ़ाओ, 100 बढ़ाओ। तो जब ये शोर करेगी आवाम तो हम इसको 50 पे ले आएंगे, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। 422 रुपए पेट्रोल हुआ था, फिर 400 हुआ, ये ऊपर नीचे डाउन अप डाउन हुआ। ये देखिए, ये कहानी है कि आम आदमी की ये सच तो इनको भी नहीं पता होगा, लेकिन एक स्टोरी जो उनके माइंड में, आप शेयर करो, स्टोरी शेयर करो। नहीं, स्टोरी शेयर करना यानी कि किसी को मैं झिझोड़ूं कि तुम समझो, तो वो बोलेगा भाई मैं क्यों समझूं, मैं तो IMF का गुलाम हूँ। तो फिर हम तो गुलाम कौम है ना, हमें तो ऐसे जूते पड़ने चाहिए। अभी जैसे एक मिसाल के तौर पे अभी 50 रुपए बढ़ जाएंगे ना, और मुझे कहीं जल्दी जाना होगा, लाइन लगी हुई होगी, तो मैं उसको बोलूंगा यार 50 नहीं 60 रुपए ऊपर ले ले, तो जूते भी मारो, जल्दी से मेरी बाइक में पेट्रोल डाल। आखिरी वर्ड, शहबाज शरीफ साहब अगर आपको देख रहे हैं वजीर आज़म साहब, तो क्या मैसेज देंगे? सर मैसेज मैं दूंगा तो वो मेरा मैसेज थोड़ी सुनेंगे, वो जहाँ से मैसेज सुन रहे हैं वो सही सुन रहा है। देखो नहीं, मैं मुझे पता है वो सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास चीजें हैं। मेरा भी विचार है मैसेज। तो मैं क्यों अपने वर्ड जाया करूँ? देखिए ये यंगस्टर्स जो है ना हमारे, ये अब वैसे नहीं रहे जो आज से 20 साल पहले थे। ये वो कौम है, ये वो यंगस्टर है जो आज कम्पीट करती है वर्ल्ड के साथ। वो IMF की भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल फंसे हुए, वो बात दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन एक स्टोरी है, हर इंसान की अपनी एक मिथ है, वो आपके सामने होती है। लेकिन सबके दिल के अगर आप हाल पूछेंगे तो आवाम शदीद परेशान ही है, और वो चीजों को लेके भी है, हर चीज को लेके, और आपसे उम्मीद लगाए हुए चलते हैं। आगे की तरफ बात करते, देखिए आगे क्या चल रहा है। वालेकुम जी, क्या हाल है? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जगह मेरे जानने वाले हैं, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जानने वाले बताते हैं, मैं सलाम दुआ, कैसे आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं? पेट्रोल सस्ता हो गया? पेट्रोल सस्ता तो हो गया, लेकिन यही कहेंगे कि जो 280 रुपये पेट्रोल था उससे बड़ा 400 पे गया, अब वापसी 300 पे आया। अब यही उम्मीद है, हमारी ये दुआएं कि अपने वज़ीर आज़म साहब, उम्मीद ये है कि 300 चाहिए। उम्मीद कम हो, कम और कम होता गया, हमारे लिए आसानी होने। जो ट्रेवलिंग होती है हमारा है एक भाई आसरा, इसके अलावा कोई आसरा नहीं हमारा। जो एक आसान लफ्ज में बताओ कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीजें भी महंगी होती हैं, तो आपको लगता है कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो चीजें सस्ती नहीं हुई? हुई, इससे चीजें कहाँ हुई? जो बाइकों के रेट थे पेट्रोल महंगे होने पे
4.5 लाख 5 लाख वो रेट वही पे ही है। चीजें खाने पीने पर है ना कि दूध दाल वगैरह सब महंगा ही है, क्योंकि यहाँ चीज बढ़ गई सस्ता यहाँ पे नहीं है इस मुल्क के अंदर, आपको पता है। लेकिन कम अगर पेट्रोल 300 पर आया है तो इनको चाहिए कि जो हर चीज के रेट है, दूध दही या राशन जो भी है इंसान के अखराजात के रेट है वो कम हो जाए, लेकिन कम होने के बजाय वो महंगे स्टूडेंट मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, पुलिस वाली हूँ मैं भी। पुलिस के अंदर है, पुलिस बैंक में किधर है? चलो आप अगर पुलिस बैंक में, एक सवाल करवा आप लोग, गवर्नमेंट में हो, आप तो गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, ठीक है, घर भी चलाते होगे, एक खवातीन होती है ना, लड़कियां होती हैं, तो वो बहुत चीजें देख रही होती हैं, क्या लगता है चीजों में तो रिलीफ मिला है आप लोगों को? कुछ भी रिलीफ नहीं मिला, और बल्कि हमारी तो सैलरीज भी इतनी इंक्रीज नहीं हुई है। हमारी बेसिक के हिसाब से 1200-1300 इतनी सैलरीज बढ़ी हैं, जबकि मतलब पिछले इससे पहले वाले साल में भी ऐसा ही हुआ था कि हमारी सैलरीज नहीं बढ़ी, 800-900 रुपए बढ़ी है। लेकिन सैलरी तो कारोबार आ गया बात, जैसे पेट्रोल सस्ता हुआ, घर के अखराजात भी थे, दूध था, दालें थी, सब्जियां थी, खाना पीना था, अखराजात होते ना, उसमें कहीं लगता है कि किचन में कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं ना, तो मुझे तो लगता है बिल डबल ही बन रहा है हमारा। पेट्रोल जब महंगा होता है तो डबल हो जाता है, और जब सस्ता होता है तो कुछ सस्ता नहीं होता। कुछ भी जो रेट थे पहले वो महंगे वाले वो रेट थे तो ग्रोसरी के। चलो अब शहबाज शरीफ साहब आप दोनों को देख रहे हैं, बीच में माइक करता हूँ, कोई मैसेज दो दोनों एक साथ ही अपने अपनी राय में। देखिए हमारा मैसेज यही है कि आप हमारे मुल्क के सरबराह हैं, ठीक है, मतलब मुल्क के सरबराह है, प्राइम मिनिस्टर है, अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज्जत दी है। हमारा आपसे यही मैसेज है कि आप जो है आवाम के लिए सहूलत जितना हो सके करेंगे, तो एक तो अल्लाह आपको और रखी दे और आपको हमारे मुल्क का वज़ीर रखे, लेकिन क्या आवाम के लिए सहूलत क्या है, ये उनके लिए सहूलत रखे, लेकिन अब तक सहूलत है नहीं, ये दोस्त से बात। अच्छा जी, देखिए यहाँ दो फैमिलीज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपको जनाब। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, ये बताएं पेट्रोल सस्ता हो गया है, क्या लगता है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीजें आपके हाथ में दूध वगैरह माशाल्लाह देखे ये सब सामान यहाँ मौजूद है, मैं कहूँगा कि सेकंड विंडो के ऊपर ये दिखाएं कि सामान मौजूद है, कितने का दूध मिला? इट इज ऑन द सेम रेट एज इट यूज्ड टू बी। जब ये बढ़ा था रेट तो ये वापस रिवर्स नहीं हुआ रेट, वही रेट है। जब जंग के दौरान पेट्रोल बढ़ा था तो ये रेट जो बढ़े थे वो अभी तक वही हैं। जी एग्जैक्टली सेम। तो शहबाज शरीफ साहब अगर आपको देख रहे हैं, क्या लगता है इनसे रेटों के बारे में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के तो कोई ऐसा कोई जो है रेट नहीं है ना, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी आपके सामने है। इन लोगों के पास डिफेंस के पैसे तो है नहीं, वो भी प्रोविंसेस से ले लेके दे रहे हैं ये लोग, तो कोई ऐसा कोई मुस्तकबिल कोई इन लोगों के पास ब्रेन नहीं है कि जो इनको बताए कि भाई आगे जाना कैसे। लेकिन जब चीजें महंगी होती है तो सबसे बड़ा जवाब यही आता है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, इसकी वजह से चीजें बढ़ा दी गई हैं। तो वो रेट नहीं है ना गवर्नमेंट की, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिवर्स एट ऑल। आप देख लीजिएगा किसी भी कंज्यूमर सेक्टर में अगर कोई चेंज आए प्राइसेस में तो लेट मी नो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है प्राइसेस पे, माफियाज हैं ओवरऑल, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। लेकिन सब मुद्दा तो वही बनाते हैं ना कि पेट्रोल को, कि पेट्रोल महंगा हो गया, मुद्दा तो सब यही बनाते हैं। ये ट्रू बॉन है ना, जब प्राइसेस बढ़ते हैं पेट्रोल के तो उनके पास एक्सक्यूज होता है कि जी प्राइसेस बढ़ गए पेट्रोल के, दैट्स व्हाई वी आर ऑन द हायर साइड। और जब रिड्यूस होते हैं तो गवर्नमेंट की रेट नहीं होती। वो माफियाज जो है उनको अगर अभी इवन दूध जो है वो लोग बढ़ा देते हैं, बेचते नहीं है। सही बात है, इतनी बदमाशी है इस मुल्क में। चलिए अगर वजीर आजम साहब आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक अपना पॉजिटिव मैसेज क्या उनको देंगे? बेशक पेट्रोल कम गया, थैंक यू, रिलीफ आपने दिया, लेकिन मैसेज क्या देंगे उनको? मेरा सिर्फ मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गेट सम गुड ब्रेन इन योर कैबिनेट, कुछ अच्छे लोगों को लें जो सिंसियर हों मुल्क के साथ और जो इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हों। नॉट अ सिंगल पर्सन यू कुड फाइंड इन द कैबिनेट जो बंदा सिर्फ अपने स्टेट पे काम ना कर रहा हो। बात बिल्कुल सही है कि करप्शन है, जब भी आवाम एक परेशान हो रही है, लेकिन आम इंसान जब इनको इक़्तिदार तक पहुंचाता है इलेक्शन के दौरान वोट देके, तो वो सवाल करने का हक रखता है। आपका मैसेज पॉजिटिव का कुछ और मैसेज देना चाहेंगे किसान? मैं सर यही चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और जो आर्म फोर्सेस हैं उनको कलेक्टिवली सोचना चाहिए कि ये मुल्क जो है हम इसको पॉजिटिव साइड पर लेके जाएं, रादर देन कि एक सिर्फ पर्सनल जजेस की बेसिस पे एक मुल्क को स्टेक पे ले जाया जाए। बहुत है बात साथ दे बहुत शक्ति बहुत जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या लगता है कि पेट्रोल सस्ता हुआ, कुछ रिलीफ मिला आप लोगों को? बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा अगर और सस्ता हो। सही है, हमारी तो यही गुजारिश है शहबाज शरीफ साहब से, सही है कि जितना अगर पेट्रोलियम सस्ता होगा उतने ही मुल्क की बहाली और हर चीज, क्योंकि सारा दारोमदार सारा निजाम पेट्रोलियम पे ही है।
हर चीज पेट्रोलियम से। पेट्रोल बढ़ते तो हर कोई ये शख्स कहता है कि चीजें महंगी हो गई, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सस्ता मिला, दूध में लेने ही जा रहा हूँ, अभी देखते हैं कि क्या है रेट। 40 रुपए किलो है जो था कल, वही आज है। अच्छा, पेट्रोल 300 हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं शहबाज शरीफ साहब से यही कहूंगा कि और पेट्रोलियम पे अगर और इजाफा हो कम में तो हमारे लिए और मुल्क के लिए ही अच्छा है। कुछ और कभी हो सके और इस तरफ चलते हैं। सीनियर सिटीजन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? आपके हाथ में क्या सामान लेके आ रहे हैं? सामान क्या आ रहा है? पेट्रोल सस्ता हुआ है, रिलीफ मिले? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है भाई, बहुत शुक्र है। चीजें आप लोग खरीद रहे हैं बहुत सस्ती हुई है यानी? वो तो लोगों ने खुद महंगी की हुई है भाई। धनिया पाकिस्तान में उग रहा है, वो 30 रुपए का दे रहे हैं। चोरी के लिए पुलिस रखी जाती है, जब कोई चीज सस्ती हुई है तो इस पर भी तो जो हमारे कमिश्नर है उनका काम है ना फ्रंट पे आना। मेरी एक बात सुना है, कमिश्नर आके चला जाएगा, बाद में वो हार दी जाती है। वो जब तक कमिश्नर हर वक्त थोड़ी बैठा रहेगा। मेरा आपका ज़मीर मर गया है क्या? हम मुसलमान किस लिए है? मुसलमान का काम है ईमान, हमारा ईमान ही खत्म हो गया ना। पैसे के पीछे हम पागल हो गए कि एक दिन में बिल्डिंग बना लें, तो बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती भाई, वो तो इस तरह चोरी से काम से बनेगी। फिर वजीर आजम साहब अगर आपको देख रहे हो, शहबाज शरीफ साहब, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे जो उन तक जाए ये बात? शहबाज शरीफ साहब को मेरा मैसेज सिर्फ एक ही है कि भाई जो मजदूर की तनख्वाह दी ना, उसमें थोड़ा सा बराए मेहरबानी थोड़ा सा रिलीफ और दे दे। ये जो 10% से तो कुछ भी नहीं होता। मेरी सैलरी में 4000 रुपये अगर इजाफा होगा तो मेरे 4000, वो तो अल्लाह चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, जो बढ़ा दी वो भी मेहरबानी है। चलिए बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि देखिए ये खुद नोश में कमी आना जरूरी है। हर आवाम का यही कहना है कि मुश्किलात का सामना सब चलते हैं। एक हजरत यहाँ पे भी इस्लामी रुके, क्या हाल है? क्या भाई क्या चलाते हैं जी? क्या रिलीफ मिला? थोड़ा वो तो रिलीफ मिला है, पहले से कुछ बेहतर हुआ है, कुछ तो सूखा सांस आया, लगा सांस आया है। लेकिन चीजों में सस्ता हुआ है। रिवर्स कहाँ लगता है सर? एक मतलब कोई चीज बढ़ जाए तो वो रिवर्स पे बहुत मुश्किल से लगता है ना, आपको लग जाए तो बहुत अच्छी बात। और भी इनकी तरफ चलेंगे, अफसर आ जाएंगे ना प्लीज, क्योंकि इनसे बात जरूरी है। इस्लामी जनाब क्या हाल है? पेट्रोल सस्ता हो गया जी, दिखाने के लिए सस्ता हो गया, मगर होना इतना चाहिए था कि जितना कि इससे जो है ना आलमी मंडी में जो असर पड़ा है ना, वो नहीं, उन्होंने हमें आवाम को रिलीफ नहीं दिया है। क्योंकि अभी जो है ना इन्होंने जो कमाया है ना ये पैसा, वो आवाम को रिफंड नहीं किया है इन्होंने। बहरहाल जो भी किया है इन्होंने, पेट्रोल पे तो पैसे कम कर दिए हैं, मगर ये अल्टीमेटली आप ये देखेंगे ना तो किसी भी चीज पे, जैसे दूध है, आटा है, और जो जरूरत की चीजें है ना हमारे। एक सवाल है कि जब पेट्रोल कम हुआ, जब बढ़ा था तो चीजें बढ़ा दी गई थी। अब जब कम हुआ है तो रात 12 बजे अगर पेट्रोल कम हुआ है तो चीजें तो अपने 24 घंटे में कम हो जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करनी चाहिए ना, कि ये इम्प्लीमेंट करे कि जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़े थे सब चीजों के प्राइस बढ़ गए। यहाँ तक कि ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसके भी पैसे बढ़ गए। रोज 240 रुपए किलो दूध अभी मिल रहा है, गोश्त महंगा है, सब्जियां महंगी है, और सबने ये कहा था कि पेट्रोल महंगा हो गया, जिसकी वजह से हमने चीजें महंगी। अब कोई भी नहीं करेगा, कहेंगे हमने पीछे से मिल रहा है, ये पीछे पता नहीं आज तक समझ में नहीं है कितना पीछे है ये। तो भारत शहबाज शरीफ साहब अगर आपको देख रहे हैं तो इनको क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा कि जैसे अभी आपने इतना कम किया है ना, इसको कम से कम आप इसको जो है 200 रुपए कर दे, तो ये आवाम को सही रिलीफ मिलेगा। नहीं, ये तो एक आवाम की अपनी राय के 200 रुपए कर दे, जो शायद मुश्किल है, क्योंकि आलमी मंडी में जिस हिसाब से बढ़ा था और अब कम हुआ है, उस हिसाब से 257 आखिरी रेट पे आवाम यही चाहती है कि कम से कम वो रेट कर दे जो जंग से पहले थी। आप बात वही है कि आवाम से हम बात करें। इस्लामी जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल के लिए खड़े हैं आप? पेट्रोल के लिए खड़े हैं। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, आप क्यों वेट कर रहे हैं? पेट्रोल सस्ता क्या हो गया, बस ये जैसे कहते हैं कि बस इन्होंने जो है ना 400 रुपये, 450 रुपये करके अब वो 75 रुपये कम किए, तो महंगाई तो कम नहीं हुई है किसी चीज़ की भी, ना दूध में, ना आटे में, ना चावल में, ना किसी मेरा भी यही सवाल है कि आवाम ने बहुत सारे सवाल मुझसे रखे हैं कि जब 12 बजे पेट्रोल कम हुआ, जैसे कि 12 बजे पेट्रोल बढ़ाया गया था एक जमाने में, तो चीजें रातों रात सुबह बदल गई थी। आज जब पेट्रोल कम किया गया तो चीजें अपनी जगह पर क्यों नहीं है? चीज़ें अपनी जगह पर है, चीज़ें कोई सस्ताई नहीं हुई है, सिवाय मसवाए की ये पेट्रोल, बाकी किसी चीज़ में कोई फर्क नहीं। वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ अगर आपको देख रहे हैं तो क्या मैसेज देंगे? मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को यही पैगाम दूंगा कि आप इस चीज़ का भी आपको नोटिस भी लें कि ये महंगाई भी थोड़ी सी कम हो। पेट्रोल तो कम कर दिया है, लेकिन चीज़ें तो अपनी जगह पर है, ठीक है ना, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो तेल हो,
हर चीज अपनी जगह पर है। जैसे कि आपने सुना कि आवाम का क्या कहना था, मेरी पूरी कोशिश है, मेरी जवाब तो जाएगी, पूरी टीम की यही कोशिश है कि हक और सच हम आपके सामने रख सके। और आज आवाम ने जो कहा मैंने वही आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। बात वही है कि आवाम क्या चाहती है, आवाम को किस तरह का रिलीफ चाहिए, आवाम के जो लफ्ज है वो आपने सुने। मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आपसे दरखास्त है कि पेट्रोल कम हुआ, आवाम खुश है, लेकिन आवाम सिर्फ दरखास्त कर रही है कि जिस वक्त जंग हुई थी उस वक्त जो रेट थे आज जंग खत्म हो गई, तो क्या ये पेट्रोल उस रेट पर वापस नहीं आ सकता? कोशिश की जा सकती है तो कोशिश करें, क्योंकि आवाम शदीद परेशान है। आवाम का दूसरा कहना भी यही था कि खुर्द-ए-नोश के पैसे बढ़ जाते हैं लेकिन कम नहीं होते। क्या वजह है जो रेट बढ़े, जिसका नाम दिया गया कि पेट्रोल की वजह से चीजें महंगी की गई। आज पेट्रोल तो सस्ता हो गया तो फिर चीजें सस्ती क्यों नहीं हुई? 12 बजे पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, 12 बजे पेट्रोल कम कर दिया जाता है, तो फिर खुर्द-ए-नोश कम क्यों नहीं की जाती? ये मैं नहीं, ये आपकी आवाम कह रही थी, ये आपकी आवाम कह रही है। मैं आज के प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में ये मैंने पूरी कोशिश की कि हक और सच आपके सामने रख सकूं। मेरे प्रोग्राम में हमेशा मैंने आवाम की बात इसलिए की क्योंकि प्रोग्राम का नाम है जवाब तो चाहिए, और जवाब तो चाहिए में अपने मेजबान अदील खान को आज इजाजत दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफिज।